नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत है एनडीसी निःशुल्क क्लासेस में। आज हमारी क्लास संख्या है 15। मैं फिर से आश्वस्त कर देना चाहता हूं सभी साथियों को कि स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड का जो निःशुल्क कोर्स है वो बिल्कुल पूरा कंप्लीट होगा। घबराएं नहीं, पूरा करवाएंगे। एक जो बहुत बड़ी समस्या आ रही थी, सर हम नेट सेट की तैयारी नहीं कर रहे, हम तो सर सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं सर, उसमें तो लेंदी है, उसमें कम है, स्कूल खत्म ज़्यादा है। आप लोग इस चीज़ को दिमाग से निकाल देवें। आपने पिछले पेपर्स में एक चीज़ नोट की होगी, स्कूल व्याख्याता का पेपर में बेसिक पूछा था, जबकि सेकंड ग्रेड के पेपर में वो पूछा था जो असिस्टेंट प्रोफेसर की किताबों में है। तो साहित्य जब आ गया तो उसकी एबीसीडी आपको आनी चाहिए। आप ये संकीर्णता छोड़ें कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, ये आप हम पे छोड़ दें। आपको क्या पढ़ाना है बहुत ही बेहतर तरीके से जानते हैं। आप बस जो पढ़ाया जा रहा है ना वो भूलना मत, इतना ही प्रयास करें। और ये ना सोचें कि इसमें कम पढ़ना है। या तो आप मुझे बता दो कि ऐसी कौन सी चीज है जो हिंदी साहित्य में आप छोड़ोगे। आप नहीं बता पाओगे, आप नहीं बता पाओगे। रीजन, सेकंड ग्रेड में ऐसे थ्योरिकल क्वेश्चन आए थे जो स्कूल व्याख्याता में भी नहीं थे। स्कूल व्याख्याता में इतना बेसिक पूछा था तो सेकंड ग्रेड में नहीं था। सब कुछ साहित्य पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम सार सार गई रही थोता दई उड़ाई उसी प्रकार से पढ़ेंगे। बेहतरीन क्लासेस हैं। आपसे एक निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है एक बार हिंदी की क्लास जो है शेयर बहुत होनी चाहिए। एक बार ये जो 5-10 दिन है ये बहुत ज्यादा शेयर होनी चाहिए। इतना मैं आप पे भरोसा कर सकता हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है, और जरूरी है इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं। आप में से जब इस तरीके से बोलते हैं, मुझे कॉल्स आते हैं कि सर ऑफलाइन को क्लासेस लेनी है। ऑफलाइन जब शुरू करने का विचार होगा मैं आपको यहां बताऊंगा, जो बीकानेर से हैं, जो बाहर से। ऑफलाइन अगर मेरा विचार हुआ तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल मेरा ऑफलाइन का विचार नहीं है, मैं 5-10 दिन के अंदर अंदर आपको बता दूंगा। लेकिन जो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं ये बहुत बेहतरीन है, आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और आज मैंने टेलीग्राम पे एक लाइन डाली थी कि जो निःशुल्क है वही कीमती है। जैसे हवा, पानी, हमारी सांसें सब निःशुल्क है, इस कीमती है, इनकी कीमत चुकाई नहीं जा सकती। ये क्लासेस हैं, इनकी कीमत आप नहीं चुका सकते, क्योंकि एक क्लास को तैयार करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। चलिए, तो कल ही जो चैत्र नवरात्रि स्टार्ट हुए हैं, और कल तो मैं क्लास नहीं दे पाया, बहुत थका हुआ था। तो इत्तेफाक है कि आज राम भक्ति काव्य धारा स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले जानते हैं प्रवर्तक रामानंद, सब जानते हैं। रामानंद के बारे में आप लोगों ने सुना है। क्या सुना है आप लोगों ने? कि भक्ति द्रविड़ी उपजे लाए रामानंद। आप सबने सुना है कि नहीं सुना है? बोला गुरुजी बिल्कुल सुना है। क्या सुना है? भक्ति द्राविड़ी उपजे लाए रामानंद। आपने ये इतनी पंक्ति सुनी होगी, ठीक है। इतनी सुनी है या कुछ और भी सुनी है? इतनी सुनी है या फिर कुछ और सुनी है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ठीक है। तो इसकी अगली पंक्ति क्या होगी? और ये पंक्ति अगर मान लो पेपर में पूछ ली और आपसे पूछा कि ये पंक्ति किसकी है, तब आप क्या उत्तर दोगे? तो आगे है कि भक्ति द्राविड़ी उपजे लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने, प्रगट किया कबीर ने। और अगली पंक्ति है 7 दीप 9 खंड। क्या पंक्ति है? 7 दीप 9 खंड। ये पंक्ति है, अगर मान लो हम इतना ही सुनते हैं कि भक्ति द्रविड़ी उपजे लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने, 7 दीप 9 खंड। ये पंक्ति अगर पूछे किसकी है तो ये पंक्ति है कबीर की। मैं कहता हूं इससे पहले मुझे नहीं पता था ये कि ये कबीर की पंक्ति है। आप में से कई विद्वानों को पता हो सकता है, लेकिन उससे पहले मुझे नहीं पता था कि ये कबीर की पंक्ति है। लेकिन अब अगर ये पंक्ति आ जाए और आपसे पूछे कि ये पंक्ति किसकी है, तब याद रखना ये पंक्ति कबीर की है। क्यों इस बात पे जोर दे रहा हूं बताता हूं। हम सब जानते हैं कि भक्ति द्रविड़ यानी दक्षिण में हुई थी और उसको उत्तरी भारत में लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। लेकिन साहब उन्होंने पूछ लिया पंक्ति किसकी है। मैं बताता हूं कैसे। एक बार 2014 सेकंड ग्रेड की बात है, मैंने पेपर दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था उस वक्त। तब क्या हुआ था, ये पंक्ति पूछी थी, जिहाल मिस्की मकुल तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां। ये पंक्ति है ना, जिहाल क्या है, जिहाल मस्ती मकुल तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां, ये पंक्ति थी। तो ये पंक्ति रट रखी थी कि भाई ये अमीर खुसरो की है, सब कुछ है। उन्होंने क्या पूछा, ये किस भाषा की है? समझ गए बात आप? तो अब मान लो ये पंक्ति तो हमने रट रखी है, लेकिन ये किसकी है ये नहीं पता था। अल्लो सा 2.66 नंबर गए। तो ये गलतियां ना हो इसलिए। रामानंद है इनके प्रवर्तक, प्रतिनिधि कवि तुलसीदास, बिल्कुल।
प्रवर्तक अलग होता है और उस काव्य धारा का जो प्रतिनिधि कवि होता है वो अलग होता है। उसका क्या होता है? प्रतिनिधि कवि अलग होता है। तो प्रतिनिधि कवि है तुलसीदास। वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में रचित रामायण ही राम कथा का मूल स्रोत है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, जो वाल्मीकि ने रामायण रची वही राम कथा का मूल स्रोत है। आप जो वेदों में, उपनिषदों में जो राम शब्द का उल्लेख पढ़ते हो कि भाई वेदों में भी सर राम शब्द का उल्लेख आया है ना, तो वो भी तो है सर, इसका राम कथा का मूल स्रोत जो है ये कैसे हो सकता है? नहीं दोस्तों, राम जो वेदों में जिस राम शब्द का उल्लेख है वो उस निराकार साकार जिसको मानते हो उस मतलब जो कबीर का राम है ना, वो यही राम है। जो राम शब्द है वो निराकार ईश्वर है, उसका मतलब है ईश्वर। लेकिन जो हम दिव्य पुरुष राम की बात कर रहे हैं, भगवान श्री राम, जय श्री राम वाले राम है ना, उनका सबसे पहले उल्लेख उत्तर वैदिक जो काल है, सबसे पहले भगवान श्री राम का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में होता है। उससे पहले जो है राम, जो श्री राम है अयोध्यावासी राम, उनका उल्लेख नहीं हुआ था। और उत्तर वैदिक काल में उनका उल्लेख जो है वो दिव्य महापुरुष के रूप में उनका उल्लेख हुआ है। समझ गए आप बात? तो उसके बाद से फिर वायु पुराण आता है, वायु पुराण में भी राम का उल्लेख है। मैं आपको जैसे कि बताता रहता हूं, यहां पर भी मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा। वो चीज क्या होगी मैं बताता हूं आपको। जैसे मैंने आपको वल्लभाचार्य को बताया कि किस प्रकार से वल्लभाचार्य ने कृष्णदास को अपनी भक्त परंपरा में शामिल किया, जात पात खत्म करने का प्रयास किया। मैंने आपको बताया रामानंद के बारे में, बताया कि किस प्रकार से रामानंद ने भी जो है उदार भक्ति का दौर। उसी प्रकार हम जब राम भक्ति धारा के भी प्रारंभ में जाते हैं तब एक शब्द आता है, और वो शब्द आता है सांडिल्य। आपने सुना होगा अगर कहीं पर। सांडिल्य ने भी जो है अपने जो विचारधारा चलाई और जो धर्म का प्रचार किया, उसमें उन्होंने भी क्या कहा कि जो द्विजेतर का मतलब क्या हुआ? द्विज यानी ब्राह्मण, और इतर यानी ब्राह्मण से अन्य, ब्राह्मण को छोड़कर जो अन्य वर्ग है। अब अन्य वर्ग में उन्होंने ये नहीं कहा कि केवल क्षत्रिय हों या वैश्य हों, उन्होंने कहा द्विज से जो अन्य हैं वो भी भक्ति करने के उतने ही अधिकारी हैं जितने कि द्विज यानी ब्राह्मण हैं। यानी इन्होंने भी प्रयास यही किया कि हमारे जो समाज में जो जाति प्रथा, छुआछूत फैली हुई है, वो धीरे धीरे समाप्त हो। और उन्हीं लोगों का परिणाम है कि आज हम जो हैं, मैं तो क्या हूं, मैं तो बहुत तुच्छ इंसान हूं, एक उन विद्वानों के तो चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, लेकिन प्रयास मेरा भी यही रहता है कि हम सब एक वसुदैव कुटुंबकम की भावना रहे और हम सब एक होकर पढ़ें। और मैं तो अक्सर अपने जो बच्चों को भी एक बात बोलता हूं कि कर्म के आधार पर जो बंटवारा हुआ है, आज मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं चारण हूं, मान लो मैं क्षत्रिय गोत्र से आता हूं, मैं यहां खड़ा हूं तो मैं किस कर्म का निर्वहन कर रहा हूं? मैं ब्राह्मण कर्म का निर्वहन कर रहा हूं। समझ गए बात? ठीक है। एक फौजी है, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, वो अगर देश की रक्षा कर रहा है, वो किस कर्म का जो है कर रहा है, मतलब पालन कर रहा है? वो क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा है। तो ये चीजें होती है, हमें सोच थोड़ी सी विस्तृत रखनी चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद आप देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल में जो है सबसे पहले भगवान श्री राम का वर्णन मिलता है। और हाँ, आगे आप देखिए, वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में रचित जो रामायण है वही राम कथा का मूल स्रोत है। और वाल्मीकि रामायण की कथा महाभारत में आरण्यक पर्व, द्रोण पर्व, शांति पर्व, यानी ये चीज यहां यूं आई है कि भगवान श्री राम का उल्लेख कहीं ना कहीं महाभारत काल के दौरान भी अरण्य पर्व, द्रोण पर्व, शांति पर्व जो है उनमें भी भगवान श्री राम का उल्लेख मिलता है। लेकिन उससे पहले जैन साहित्य में भी राम कथा पर आधारित अनेक ग्रंथ मिलते हैं, जैसे पौमचर्यु यानी चरियम, पौमचरियम, देखो दोनों अलग अलग हैं। पौमचरियम ये विमल चंद सूरी का है और एक है पौमचर्यु। देखिए कितने सिमिलर हैं ये ग्रंथ, पौमचरियम और पौमचर्यु दोनों कितने सिमिलर ग्रंथ हैं, आप देख सकते हैं, है ना। तो आप दोनों ग्रंथों को देख सकते हैं कि पौमचरियम और पौमचर्यु दोनों ही सिमिलर ग्रंथ हैं। और महापुराण जो है वो पुष्पदंत का है, एक विमलचंद सूरी का है और एक स्वयंभू का है। और महापुराण जो है वो पुष्पदंत का है। किसका है? पुष्पदंत का है। समझ गए आप बात? तो 3 ग्रंथ ये जैन साहित्य में भगवान श्री राम को लेकर लिखे गए ग्रंथ हैं। आगे बढ़ेंगे आप लोग कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में राम कथा के प्रमुख ग्रंथ, और भी भाषाएं हैं जिनमें राम कथा लिखी गई है, जैसे
कृतिवासी रामायण, कृतिवास जो थे उन्होंने लिखी, ये बांग्ला भाषा में, इसके लेखक कोई नहीं पूछेगा, बांग्ला भाषा में है। कंब रामायण, कंब ने लिखी, तमिल भाषा में है, याद रखना तमिल भाषा में। रंग रामायण, रंग तेलुगु भाषा में। भास्कर नहीं, इस रामायण का कुछ और नाम है यहाँ पर, ये मिस हो रहा है भाई दोस्तों, मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है। भास्कर रामायण है या फिर ऐसा कुछ नाम है, भास्कर तेलुगु। भावार्थ रामायण एकनाथ मराठी भाषा में लिखी हुई है, और रामानंद ने राम रक्षा स्त्रोत लिखा था। श्री रामार्चन पद्धति, आप जैसा कि जानते हैं रामार्चन पद्धति भी लिखी थी, और जो आरती कीजिए हनुमान लला की, वो भी आपके द्वारा ही लिखी गई थी, आप ये भी जानते हैं अच्छी तरह से, है ना। राम रक्षा स्त्रोत है, एक इनका ग्रंथ है आनंद भाष्य। क्या ग्रंथ है ये, लिख लेना, नोट जिन्होंने नोट्स प्रिंट आउट निकाल रखे हैं वो ये लिख लेना। आनंद भाष्य जो है वो भी इन्हीं का है, और श्री रामार्चन पद्धति मैंने पहले ही बोल दिया, तो वो तो लिख ही लेना, श्री रामार्चन पद्धति, ठीक है। तो ये भी बहुत बढ़िया हैं तीनों। आरती कीजिए हनुमान लला की, दृष्ट दलन रघुनाथ कला की, ये भी रामानंद जी द्वारा लिखी हुई है। मैं जब पहली बार साहित्य में उतरा था, आप में से भी कई फ्रेशर स्टूडेंट होंगे, तब मुझे एक बार किसी ने कहा कि जो हनुमान जी की आरती है वो कबीर के गुरु रामानंद ने लिखी है। तो मेरे दिमाग में क्या चलता, फ्रेशर होता है ना, तो थोड़ा सा नहीं होता है। और देखो, हमसे पहले जो पढ़ने वाले थे ना, उनके पास इतने संसाधन भी नहीं थे, इतनी अच्छी किताबें भी नहीं थी, ठीक है। तो मैंने कहा यार, कबीर तो जो था वो मुसलमान था, कबीर के गुरु, इसका मतलब वो भी मुसलमान होंगे, तो उन्होंने हनुमान जी की आरती लिखी। देखो यार, कितनी बड़ी बात है, मतलब कितनी एकता का भाव है, ठीक है। अब ये चीजें दिमाग में आती है, क्यों? क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि मिट्टी के घड़े होते हैं, उनको जात पात का पता नहीं होता, वैसे ही होते हैं। कबीर जो थे बहुत ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व हैं और हमारे आदरणीय हैं, वैसे ही रामानंद जी हैं जिन्होंने आरती कीजिए हनुमान लला की लिखी। राम भक्ति से संबंधित संप्रदाय कौन कौन से हैं? श्री संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय, ये दोनों राम भक्ति से संबंधित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया भी था कि कौन सा वाद जो है ना, वो किस मतलब निर्गुण है, कौन से सगुण हैं। इसी प्रकार कौन से संप्रदाय कृष्ण से संबंधित हैं, कौन सा संप्रदाय कृष्ण से संबंधित नहीं है, कौन से संप्रदाय राम भक्ति से संबंधित है, कौन से नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न। अब टीचर पढ़ाता तो यही नोट्स हैं, लेकिन एग्जामिनर लैंग्वेज चेंज करके देता है, और हम लोग क्या है, पढ़ा हुआ होता है फिर भी याद नहीं आता। रीजन, हम लोग क्या है, रट्टा मार लेते हैं। रट्टा नहीं मारना है। दिमाग में जब ये आया कि राम भक्ति से संबंधित संप्रदाय है, तो इसका क्वेश्चन बनाइए कि अगर वो पूछ ले राम भक्ति से संबंधित कौन सा संप्रदाय है, तो या तो ये होगा या ये होगा। फिर दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर वो पूछ ले कि कृष्ण भक्ति से संबंधित कौन सा संप्रदाय नहीं है, तो उनमें से एक या एक ये होगा। कहते हैं ना कि रीड लाइक अ टीचर। एक टीचर कैसे पढ़ता है पढ़ाने के लिए, वैसे ही आप पढ़ें कि अगर मुझे पढ़ाना पड़े तो मैं इस चीज को कैसे पढ़ाऊंगा, तो वो चीज है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये है रामाश्रयी, राम पर आश्रित जो राम काव्य है उनकी विशेषताएं। राम काव्य हो या सूफी काव्य हो, निर्गुण हो, कृष्ण हो, कोई सा भी काव्य हो, आपको पहले ये जानना होता है कि इस काव्य की विशेषता क्या है। जो साहित्य लिखा गया इस काल में वो किस टाइप का साहित्य है। तो राम की लोक नायक रूप में स्थापना, भगवान श्री राम को मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने बताया था उत्तर वैदिक काल में जो है वो इनको दिव्य महापुरुष माना था। एक ऐसा महापुरुष जिसने हमें नैतिकता से जीने के लिए संदेश दिया। हमें यह संदेश दिया कि हम नैतिक चरित्र का निर्माण करें और नैतिक चरित्र के आधार पर जीवन व्यतीत करें। तो ये दिव्य महापुरुष, तो इस काव्य में राम को एक ऐसे महापुरुष के रूप में मतलब बताया गया कि वो मतलब किस प्रकार से अपने पितृ के वचनों का पालन करते हैं, किस प्रकार के अपने जो पत्नी के प्रति जो उनका कर्तव्य है उसका पालन करते हैं। आजकल के तो आरोप लगाने बहुत आसान है ना, कि मतलब ऐसे युद्ध कर लिए, वो भगवान थोड़ी थे, भगवान तो कभी युद्ध नहीं करता, फालतू बातें करते। उन्होंने पत्नी के प्रति जो कर्तव्य थे वो भी पालन किए। एक भाई के प्रति कर्तव्य किस प्रकार से भरत ने जो है वो पालन किया कि भाई बड़े भाई की मतलब एक सामान्य जीवन में क्या मतलब स्थिति होती है, बड़े भाई का सम्मान पिता के समान किया जाता है। मतलब एक नैतिकता का पाठ था पूरा राम भक्ति काव्य। यह काव्य आदर्शवाद और मर्यादावाद पर आधारित है। बिल्कुल आदर्शवाद की स्थापना हुई थी यहाँ पर,
मतलब हर व्यक्ति आदर, क्या आप भरत को आदर्श नहीं मानेंगे? क्या आप लक्ष्मण को आदर्श नहीं मानेंगे? क्या आप भगवान श्री राम को आदर्श नहीं मानेंगे? है ना? अब मानने वाले कहते सर रावण भी बहुत प्रकांड विद्वान थे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो रावण को प्रकांड विद्वान नहीं कहेगा? लेकिन हमें यह बताया गया है कि प्रकांड विद्वान होने के साथ साथ कुछ दोष ऐसे आ जाते हैं जिन दोषों का जो है वो भुगतान करना ही पड़ता है। और याद रखना, कर्म की गति टारे नहीं टरे, जो कर्म होते हैं हमारे उनकी गति कभी टलती नहीं है। अच्छे कर्म हैं तो भी भुगतने पड़ेंगे और बुरे हैं तो भी भुगतने पड़ेंगे। प्रबंध व मुक्तक दोनों काव्य लिखे गए, लेकिन याद रखना प्रबंध जो है वो प्रचुर मात्रा में थे। इस काव्य में मुख्य प्रबंध है लेकिन साथ साथ कुछ मुक्तक काव्य भी लिखे गए थे। अवधी भाषा का प्रयोग, भाषा कौन सी थी तुलसी? इस काल में अवधी भाषा का ही ज्यादा प्रयोग किया गया। जो भी ग्रंथ लिखे गए उनकी अधिकतम भाषा, ऐसा नहीं कि ब्रज में लिखे नहीं गए थे, बल्कि अवधी भाषा का अधिक प्रयोग। ये एक एक चीज तो होती है याद करने लायक। अवधी भाषा का अधिक प्रयोग। दास्य भाव की भक्ति, किसकी भक्ति? दास्य, तुलसीदास है ना। दूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुलाहा कहो को काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब काहू की जाति बिगाड़न सो तुलसी सरनाम गुलाम हो एक राम को जाको रुचे सो कहे को छुको, है ना। तो खुद को दास मानकर भक्ति कही थी। इसी प्रकार से बहुत से दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु दुरित दहन सम तुलसी हाहा करी। हे प्रभु श्री राम, दारिद दसानन, गरीबी रूपी रावण ने दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, गरीब जनता को अपने मतलब चंगुल में दबा रखा है। दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु दुरित दहन सम तुलसी हाहा करी, है ना। तुलसीदास आपका दास ये पुकार कर रहा है कि इस गरीबी रूपी रावण को जो है जलाकर नष्ट करें और हमें जो है अपने शरण में लीजिए। समन्वयवादिता, अब ये एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों, समन्वयवादिता। हम लोग अक्सर पढ़ते हैं समन्वय भावना। मैं पूछूंगा यार ये समन्वय किस चीज का समन्वय है, ये किस टाइप की समन्वय की भावना है? तो इसमें आप याद रखना, समन्वयवादिता एक अन्यतम विशेषता है। अन्यतम मतलब ऐसी विशेषता हर कहीं देखने को नहीं मिलती, मैं आपको बताता हूं। यानी इन्होंने शैवों और वैष्णवों का समन्वय बताया, निर्गुण सगुण का समन्वय बताया, और अपने क्या कहते हैं जो हिंदू मुस्लिम का समन्वय बताया। यानी सबको मिलजुल कर चलने के लिए जो भावना थी वो इस काल में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट विशेषता के रूप में देखने को मिलती है। ये विशेषता आपको अन्य कालों में बहुत कम मिलती है, लेकिन सगुण निर्गुण भक्ति, ज्ञान भक्ति का योग से आप भक्ति के द्वारा भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, जबकि आप प्रेम के द्वारा भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा जैसे मैं आपको कह दूं कि राजा प्रजा भाग्य, अगर संसार में पुरुषार्थ मतलब भाग्य है, माना कि ईश्वर भाग्य जरूर होता है, सबका भाग्य होता है, ठीक है, लेकिन भाग्य और पुरुषार्थ का भी महत्व है। आप अक्सर हम लोग आरोप लगाते हैं कि सर ना ये हम तो मानते नहीं है, हाथों में रेखाओं में कुछ नहीं होता, कर्म ये होता है, ये ज्ञानी बातें अलग चीज होती है साहब। ये विचारधारा कहती है कि अब भाग्य माना बहुत कुछ होता है, लेकिन पुरुषार्थ का भी अपना महत्व होता है। भाग्य तब ही काम करता है जब पुरुषार्थ काम कर रहे हो। तो भाग्य और पुरुषार्थ का, पुरुष नारी का विविध अंगों का समन्वय बताया। समन्वय एक चीज का नहीं था, हर चीज का समन्वय था। प्रकृति के अनेक रूपों का जब बात आती है अनेक रूपों की, तो अनेक रूपों में प्रकृति के 3 रूप हैं, आलंबन, उद्दीपन और तीसरा रूप कौन सा होता है? तीसरा रूप होता है आलंकारिक रूप। अब मुझे लगता है पिछले सेकंड ग्रेड में मैंने आंसर की बताई थी, तब मुझे याद है कि कई बार ऐसा आ जाता है कि इस काल में जो है प्रकृति के आलंबन रूप का चित्रण है। ये याद रखना कि किस काव्य धारा में किस रूप का चित्रण है। आलंकारिक रूप रीति काल में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। कहां पर आलंबन रूप मिलता है, कहां पर उद्दीपन रूप मिलता है, इन चीजों को विशेष गौर करना। इसके अलावा मानववाद, समन्वयवाद तो आ गया, सामूहिकता पर बल दिया गया, बिल्कुल सबको एकजुट रहने का संदेश दिया गया है। तुलसीदास जी जिन पर वर्तमान में कई बार ये एक हमारे आदरणीय कवि कुमार विश्वास जैसा कहते हैं कि एक ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है उसका ज्ञान जो है लोगों में जहर भर रहा है। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान सुबह सुबह आप लोगों को मिलता है, ये कहीं ना कहीं हमें क्या है, एक जहरीला ज्ञान हमें जो है, इसीलिए मैं इस टाइप के ग्रुप से दूर रहता हूं, ठीक है ना। तो उन से दूर रहें। हमारे अगर पढ़ने की इच्छा हो ना, ज्ञान लेने की, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं लेवे आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, गणपति चंद्र गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, कुसुम राय, ठीक है, ऐसी बहुत सी किताबें हैं। उन किताबों को लाएं, पढ़ें, बढ़िया ज्ञान मिलेगा। इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा हानिकारक है, ठीक है ना। हाँ, तो मानववाद, समन्वयवाद, सामूहिकता पर बल दिया गया है। आगे देखते हैं।
दार्शनिक प्रतीक, बिल्कुल। आपको जो प्रतीक देखने को मिलते हैं, कहां पर देखने को मिलते हैं? कबीर आदि में जो प्रतीक देखने को मिलते हैं, वही प्रतीक जो है आपको यहां पर भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहां पर भी कहीं ना कहीं जो है वो प्रतीकों का जो उल्लेख मिलता है। ये कॉल्स वगैरह, मतलब एक बार कॉल कट कर देना, फिर भी स्टूडेंट है ना पीछा नहीं छोड़ते हैं। अरे कट करने के बाद दोबारा बार बार मत किया करो। ठीक है। तो दार्शनिक प्रतीकों का भरपूर प्रयोग किया गया था। तो जिस प्रकार से कबीर आदि ने किया, उसी प्रकार यहां पर भी थोड़े से दार्शनिक प्रतीक मिलते हैं। ठीक है। इसके अलावा जैसे शांत एवं भक्ति रस की प्रधानता, बिल्कुल यहां श्रृंगार नहीं है, शांत है, भक्ति है, क्योंकि नैतिकता पर बल दिया, एक मतलब सरल जीवन जीने का संदेश दिया गया है। ठीक है। छंद व अलंकार योजना जो है वो स्वतः आई है, जबरदस्ती नहीं लाई गई। अच्छा, एक चीज मुझे और याद आई, जैसे बाकी कालों में इतना नहीं है, इस काव्य धारा की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें राजनीतिक परिस्थितियों का मूल्यांकन किया गया है। राजनीतिक परिस्थितियों का मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन किया गया है। मतलब यह हुआ कि एकमात्र शाखा है भक्ति काल की जहां राजनीतिक परिस्थितियों का मूल्यांकन किया गया, तभी तो यहां पर राम राज्य की संकल्पना, राम राज्य की संकल्पना। अब यहां पे मतलब राम राज्य का मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान श्री राम का राज्य हो, ऐसा नहीं है, या मतलब कोई ऐसा आर्यव्रत से प्रभावित नहीं। राम राज्य का मतलब ये होता है दोस्तों, राम राज्य का मतलब ये होता है जहां सबको समान अधिकार प्राप्त हो, जहां सबको समान अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, ये होता है राम राज्य। तो राम राज्य की जो संकल्पना है वो भक्ति काल की एकमात्र शाखा है जहां पर राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करते हुए एक ऐसे राज्य की संकल्पना ली गई है जो राम राज्य हो। राम राज्य का मतलब क्या है? सबको समान रूप से देखने वाला राज्य होता है राम राज्य। लेकिन गलत विचारधाराएं जो है गलत लेती है इसका। विविध काव्य शैलियों का भी प्रयोग, काव्य शैलियां बदलती है, अलंकार, कहीं दोहा चौपाई मिलती है, कहीं कवच सवैया मिलती है, काव्य शैलियां बदलती है। तुलसी की जो भक्ति है नवधा भक्ति है। ठीक है, अर्थात 9 प्रकार की, ध्यान रखना, नवधा भक्ति जो है वो तुलसी ने की। तुलसी ने 9 प्रकार की भक्ति की थी। 9 प्रकार की भक्ति मतलब क्या होता है इसमें? नवधा भक्ति क्या है? अब सोचोगे, नवधा भक्ति का मतलब होता है, देखो, जिसमें श्रवण, यानी श्रवण भी हो, ईश्वर के जो वचन है उनको सुनना। ठीक है, इसके अलावा जिसमें क्या हो? कीर्तन हो, जहां पे भगवान का स्मरण करना। ठीक है, स्मरण तो अलग है, कीर्तन नाम रटना होता है कीर्तन। जहां पर क्या हो? स्मरण हो। ठीक है, इसी प्रकार से जहां पर क्या हो? अर्चन हो। इसी प्रकार से जहां पर क्या हो? दास्य हो। जहां पर क्या हो? सख्य हो। इस प्रकार से 9 प्रकार के भाव होते हैं। तो 9 प्रकार के भावों की भक्ति जो है वो तुलसीदास जी ने की है। उसके बाद आता है युग बोध व मूल्य बोध। इन्होंने उपदेश देना या नैतिक चरित्र बढ़ाने का काव्य की रचना की। बिल्कुल, उपदेश दिए किस चीज के? ऐसे कर्म करने के जो सभी के हित में हो, ऐसे कर्म करने के जिससे हमारा सामाजिक जीवन जो है वो और ज्यादा बढ़िया हो, सुंदर हो, है ना। नैतिक चरित्र जो है उसका निर्माण करने का प्रयास किया। और इन्हीं गुणों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को, यानी भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व जो किया था वो किसने किया था? तुलसीदास जी ने। क्यों किया था? क्योंकि हमें नैतिक रूप से जो है वो मतलब एक ऐसे चरित्र का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया गया जो वास्तव में राम राज्य के अनुकूल हो, जहां पर छल कपट निंदा ईर्ष्या द्वेष नहीं हो, सब मिलजुल कर भाईचारे की भावना से रहें। ये संकल्पना है हमारे राम राज्य की। भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व कवि यदि किसी को कहा जा सकता है तो वो महानुभाव तुलसीदास को। ठीक है, नारी विषयक दृष्टिकोण की बात करते हैं। आइए, तो ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, यहां पर देख लेना। जो लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी ने जो है वो वहां पर क्या कहते हैं,
ढोल गवार पशु शूद्र रुणारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये बात कही है वो बिल्कुल गलत है, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। ठीक है सर, आप उसमें किताब में लिखा हो देखो, मैं इतना जानता हूँ कि जैसे जैसे हमारे इस हिंदुस्तान पर जो है, भारत जो है उस पर न जाने कितने प्रकार से कितने राजा आए, कितने बाहरी विदेशी शक्तियों ने शासन किया और हमें आपस में लड़ाने का प्रयास किया, और यही कारण है तुलसी जैसा विद्वान वो नारी निंदक माना जाता है। इस पंक्ति के आधार पर ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न कहते, किंतु सीता, अनुसुईया, पार्वती जैसी नारियों की उन्होंने प्रशंसा की है। तो जो एक व्यक्ति एक की निंदा कर सकता है वो उसी जाति की वापस प्रशंसा कैसे कर सकता है? ये बिल्कुल एक विचारणीय प्रश्न है। आपने तुलसीदास जी ने जो निंदा की है वो स्त्री के कामिनी रूप की है, जो मनुष्य को भटकाती है, जो मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलने से विचलित करती है, जो कर्तव्य पथ पर चलने से विचलित करती है, न कि भामिनी रूप की, है ना, भामिनी रूप की। तो एक मतलब स्त्री का जो अच्छा रूप है उसे कभी भी मतलब जो है, मतलब जो आदरणीय रूप है, सती रूप है, उस स्त्री की जो है उन्होंने प्रशंसा की है। सीता है, अनुसुईया, ऐसे बहुत से नारी चरित्र हैं जिनकी उन्होंने प्रशंसा भी की है। तो आप केवल इस पक्ष को ही ना देखें, आप इस पक्ष को भी देखें, और तुलसीदास जी जैसे विद्वान ऐसी बात मेरे विचार से नहीं कर सकते। बाकी 1947 में देश आज़ाद हो गया था, उसके बाद से सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, कोई कुछ भी सोचे। आगे आइए। लेकिन मैं तो क्या है, वो नरेंद्र कोहली जो हैं उनकी कविता की आखिरी पंक्तियां हमेशा बोलता हूं कि मैं कर्म निभाता हूं अपना, तुम अपना धर्म निभा देना। मेरा कर्म है कि सही चीज जो है बताई जाए, और बाकी धर्म आपका है मानना न मानना। राम काव्य के प्रमुख ग्रंथ देखिए, रामानंद के राम रक्षा स्त्रोत है, हनुमान जी की आरती लिखी थी, और अभी आनंद भाष्य हमने पढ़ा था, रामार्चन पद्धति पढ़ी थी। ईश्वरदास ने भरत मिलाप लिखा था अंगद पेज। अब ये जो ईश्वरदास जैसे कवि होते हैं ना, ये क्या होते हैं, पेपर में पूछते हैं, और हम लोग क्या है तुलसी पे जोर दे देते हैं। फिर जब इस टाइप के कवि हमारे सामने आते हैं तब हम लोग क्या है कि अरे याद नहीं आ रही, भरत मिलाप किसका है, भरत मिलाप ये तो पढ़ा हुआ सा लग रहा है, अरे पढ़ोड़ो तो लाग ही सी, याद आनो जरूरी है ना, याद की आसी, याद आसी जत्थे। अब देख लो कि ईश्वर भरत भगवान श्री राम को अपना ईश्वर मानते थे, और अंगद के हाथ उन्होंने संदेश भिजवाया था। बस इस तरह से करके याद कर लो। अग्रदास का है ध्यान मंजरी अष्टयाम रामाध्याय, जिसको रामाध्याय नाम से भी जाना जाता है, अग्रदास ने लिखा था, जो अग्र अली के नाम से प्रसिद्ध है। अब इनमें से भी प्रश्न बहुत आता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। अग्रदास है ना, जो मतलब कि एक बार शायद मैंने कॉलेज लेक्चर में एक प्रश्न आया था, कहीं आया था अग्रदास जी का एक प्रश्न था, बताऊंगा मैं 1-2 दिन में। जो ऑब्जेक्टिव और लेके आ रहा हूं, बहुत जल्द ऑब्जेक्टिव क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं साहित्य की, तो उसमें आपको बताऊंगा। तुलसीदास जी रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहछु, बरवे रामायण और वैराग्य संदीपनी, ये इनके जो ग्रंथ हैं और इंपॉर्टेंट ग्रंथों में से एक हैं। हमें ये भी जानना चाहिए कि भी कौन सी तुलसी के बड़े ग्रंथ कितने थे, छोटे ग्रंथ कितने थे। तो मैं आपको बता दूं, तुलसी के कुल 12, कुल कितने माने जाते हैं, 12 जो है प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं, प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है, उनमें से 5 तो माने जाते हैं बड़े और 7 माने जाते हैं छोटे। अब यहाँ पे बहुत बड़ा पंगा होता है, कौन सा छोटे ग्रंथ हैं, कौन से बड़े, किसकी भाषा के कौन सी है, सबसे पहले कौन सा लिखा है, 71 में कौन सा था, 74 में कौन सा था, 82 में कौन सा था, इसके अलावा उसमें किसमें कितने कितने छंद हैं, तो काफ़ी चीज़ें आती है। सबसे पहले क्या वैराग्य संदीपनी सबसे पहला था या नहीं था, क्या कवितावली जो है वो सबसे अंत वाला ग्रंथ था या नहीं था, हनुमान बाहु को कवितावली का अंश माना जाता है कि नहीं माना जाता है। ठीक है, तुलसी को जानना है तो कौन सा ग्रंथ पढ़ें, राम को जानना है तो कौन सा ग्रंथ पढ़ें। ठीक है, तुलसी के गृहस्थ जीवन के बारे में किस ग्रंथ में चर्चा मिलती है। तो तुलसीदास अकेला ही जो है वो राम भक्ति काव्य धारा पर काफ़ी भारी कवि हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कवि में से एक हैं। तो देखते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा और जानेंगे कि भक्ति काल के बाद राम का काव्य किस किस ने लिखा था। भाई भक्ति काल में तो राम का काव्य लिखा गया था, ठीक है, लेकिन भक्ति काल से के बाद में भी राम काव्य लिखा था, एक इस बात को भी हमें जानना होगा। तो केशवदास के बारे में आपको बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा, ठीक है ना, लेकिन उससे पहले एक चीज और बताता हूं मैं आपको। एक सेकंड, शायद मैंने नोट नहीं की नोट्स में। हाँ बिल्कुल, बताना बहुत जरूरी है। देखिए
आप तुलसीदास जो है, तुलसी से रामचरितमानस ये पढ़ते ही हैं कि भाई तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी कुछ ऐसे ग्रंथ लिखे गए, ये तो हैं तुलसीदास जी के बाद के, लेकिन तुलसीदास जी से पहले भी क्या राम कथा कभी लिखी गई थी या नहीं लिखी गई, तो उस बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आइए पृथ्वीराज रासो में। आपको ये चीजें नहीं पता होगी, मैं जानता हूं, लेकिन आप पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बता देता हूं आपको पृथ्वीराज रासो के बारे में। पृथ्वीराज रासो आप जैसा कि जानते हैं चंद्रवरदाई का ग्रंथ है। इनमें क्या है, जो भगवान राम को लेकर 48 पद में जो है राम अवतार संबंधी छंद लिखे गए हैं, ठीक है ना। 48 पद में रामावतार संबंधी, ठीक है, 48 पद। इसमें पूरा दशावतार के बारे में बताया गया है, उसमें 48 पद राम भगवान से लेकर, यानी तुलसी से पहले भी राम काव्य लिखा गया था। आदि काल में चंद्रवरदाई ने इसकी शुरुआत कर दी थी। सबसे पहले चंद्रवरदाई के ग्रंथ में ही भगवान श्री राम का उल्लेख मिला। उसके बाद आइए ठीक है, उसके बाद आइए, ठीक है, हाँ, उसके बाद हम देखेंगे रामायण कथा। रामायण कथा ये लिखी थी ईश्वरदास ने। मैंने अभी शायद पीछे बता दिया था आपको, रामायण कथा ईश्वरदास ने लिखी थी। और ये एक तरह से मैं आपको बता दूं, अगर एक प्रश्न आए, बहुत बढ़िया प्रश्न आपको बताने जा रहा हूं, ये प्रश्न सुनकर आप लोग जो है मुझे शाबाशी दोगे। वो ग्रंथ क्या है कि अगर राम को लेकर लिखा गया हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य, मैं गारंटी से बोलता हूं अगर ये प्रश्न आ जाए ना, हम लोग सीधा रामचरितमानस पे टूट पड़ेंगे। लेकिन याद रखना, ये प्रबंध काव्य कौन सा है, ये रामायण कथा है। कौन सा है? रामायण कथा, जो ईश्वरदास ने लिखा था। राम को लेकर लिखा गया हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। अच्छा, ये है क्या? ये है क्या? क्या वास्तव में ये है? रामायण कथा जो है, ये जो वाल्मीकि रामायण है ना, उस वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद है। हिंदी अनुवाद है। अब ये कितना बेसिक क्वेश्चन है कि वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? तो ईश्वरदास ने किया। किस नाम से किया? रामायण कथा के नाम से किया। कब किया? 1442 में किया। राम को लेकर लिखा गया हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है? तो वो है रामायण कथा, ईश्वरदास। ये चीज मेरे अनुसार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया पृथ्वीराज रासो, फिर आ गया रामायण कथा। उसके बाद, अरे सॉरी, ये गलत बता दिया मैंने एक चीज। क्या बता दिया? ये आप में से कमेंट कर दिया होगा क्या ना, ये विष्णुदास का है। ईश्वरदास तो आप बताना है, ईश्वरदास तो पहले बता दिया। उसके बाद आता है ईश्वरदास। उसके बाद क्या है? ईश्वरदास। ये रिपीट कर देता हूं, आई अगेन रिपीट, गलती हो जाती है, अभी सुधर जाती है। रामायण कथा विष्णुदास। रामायण कथा किसकी है? एक ये बीच में क्या है, फोन आने से दिमाग डिस्टर्ब। सर स्विच ऑफ कर दिया करो। स्विच ऑफ भी नहीं कर सकते, मजबूरी है, स्विच ऑफ भी नहीं कर सकते। रामायण कथा विष्णुदास। रामायण कथा विष्णुदास 1442। रामायण कथा विष्णुदास। वाल्मीकि रामायण द्वारा लिखित, जो वाल्मीकि द्वारा लिखित जो रामायण है, उसका हिंदी अनुवाद सबसे पहले किसने किया था? विष्णुदास ने किया था। रामायण कथा नाम से किया था, 1442 में किया था। राम को लेकर लिखा गया हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। ये वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद है। मैंने 2 बार रिपीट कर दिया। अब ईश्वरदास ने जो ग्रंथ लिखे थे वो कौन कौन से हैं? वो है भरत मिलाप, एक तो है भरत मिलाप, और एक है अंगद पेज। अभी हम पढ़ के आगे शायद अंगद पेज। अंगद पेज हम पढ़ के आए ना अभी। अंगद पेज, भरत मिलाप, अंगद पेज, ठीक है। ये एक चीज और बताता हूं, देखो यहां पर आपको एक चीज और बताता हूं। जो ईश्वरदास ने लिखा था, क्या लिखा था? भरत मिलाप और अंगद पेज। कहीं ना कहीं जो तुलसी ने रामचरितमानस लिखा था, उसका पूर्वाभास हमें, देखो इसके 2 प्रश्न बनते हैं कि तुलसी द्वारा लिखित रामचरितमानस का पूर्व आभास हमें कहां हो जाता है? तो वो ईश्वरदास द्वारा लिखित
ईश्वरदास द्वारा लिखित भरत मिलाप और अंगद पेज में पूर्वाभास हो जाता है। जो तुलसी ने रामचरितमानस लिखी थी उसका पूर्वाभास हमें ईश्वरदास की भरत मिलाप और अंगद पेज में हो जाता है। नंबर 1 बात, राम को लेकर लिखा गया प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है? वो ये है, किसका? रामायण कथा विष्णुदास का है। ठीक है, और फिर हम कह सकते हैं कि चौथे नंबर पे आते हैं तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी। यानी रामचरितमानस से पूर्व भी 48 पद तो लिख दिए थे पृथ्वीराज रामचंद्र चंद्रवरदाई ने, फिर विष्णुदास आते हैं रामायण कथा, फिर ईश्वरदास ने भरत मिलाप अंगद पेज, और एक तीसरा ग्रंथ और भी है जिसका नाम है राम जन्म। क्या नाम है? ये भी इन्हीं का है, राम जन्म, ये भी ईश्वरदास का ही है। ये तीनों ग्रंथ लिखे थे। तो इस तरह से ये तो थे भक्ति काल यानी रामचरितमानस से पहले वाले 3 ग्रंथ, और ये हैं अब भक्ति काल के बाद वाले। तो भक्ति काल के बाद वालों ग्रंथों में जो आता है केशवदास ने रामचंद्रिका। अब केशवदास ने रामचंद्रिका क्यों लिखी? आखिर उनको ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि उनको एक रात में रामचंद्रिका लिखनी पड़ी? क्यों ऐसा हुआ कि रामचंद्रिका उन्होंने एक रात में लिखी? क्या कोई उनको किसी ने ताना मार दिया था? क्या उसको लेकर कोई विशेष घटना हुई थी? ये सारी चीजें जो है हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। लेकिन मैं अभी आपको ये बताऊंगा, लेकिन ये घटना मैं आपको बताऊंगा कि तुलसीदास और केशवदास में ऐसी क्या तकरार हुई जिसके कारण उनको रामचंद्रिका एक रात में लिखनी पड़ी थी। ये मैं आपको बताऊंगा कल की क्लास में। अभी सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे। सेनापति ने कवित रत्नाकर जो लिखा है उसमें भी राम भक्ति संबंधित पद है। क्वेश्चन कैसे आता है कि निम्न में से किस ग्रंथ या निम्न में से कौन सा राम काव्य नहीं है? नंबर 1, तो इनमें से कोई ना कोई 4 ऑप्शन होंगे। निम्न में से राम भक्ति को लेकर पद किस ग्रंथ में नहीं है? तो 3 तो इनमें से होंगे, 1 कोई दूसरा होगा। तो ध्यान रखना कवित रत्नाकर में भी राम भक्ति को लेकर पद है। प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक लिखा हुआ है, तो रामायण राम आ गया, इसका मतलब ये तो हो ही गया। माधवदास चारण, भाई चारण आ गया, इसका मतलब रासो तो होगा ही होगा। आदिकाल हो चाहे भक्ति काल हो रीति काल हो, हम तो क्या रासो लिखने में मस्त थे। तो रासो राम का जो है वर्णन है, तो रासो भक्ति काल में रासो लिखने वाले चारण ही थे। और आध्यात्म रामायण भी जो है माधवदास जी चारण साहब की है। हृदय राम इनका है हनुमान नाटक है, ये हृदय राम का है। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखा था। साकेत क्या है? देखिए बहुत बढ़िया चीज बताता हूं आपको। मतलब साकेत खड़ी बोली में लिखित हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली में लिखित रामचंद्र जी को लेकर, राम काव्य को लेकर लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, ये आएगा तब और चर्चा करेंगे। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला राम की शक्ति पूजा लिखी थी। कहते हैं कि राम की शक्ति पूजा के माध्यम से जो निराला है वो अपना ही रोना रोते रहते हैं। ठीक है, जैसे जो जयशंकर प्रसाद ने आंसू लिखी थी उसमें जयशंकर प्रसाद अपना ही रोना रोते रहते हैं, और ये छायावादी कवि तो यही थे, अपना ही रोना रोते रहते थे। ठीक है, लालदास जी ने लिखी थी अवध विलास। क्या लिखी थी? अवध विलास। और नाभादास ने लिखी थी अष्टयाम। ठीक है, नाभादास ने लिखी थी अष्टयाम। तो ये भक्ति काल के बाद राम का जो है काव्य लिखा गया था। आगे देखते हैं क्या है। प्रमुख कवि रामानंद 2-3 बार आगे संस्कृत भाषा में लिखे 2 ग्रंथ है। वैष्णव मताब्ज भास्कर, रामार्चन पद्धति, आनंद भाष्य पढ़ लिया, और एक राम रक्षा स्रोत पढ़ लिया। ये 3-4 इन्हीं के हैं। और बस ये आज की क्लास यही समाप्त होती है। मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूं दोस्तों, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करें। हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करके नोट्स जो हैं वो इस बार हम टेस्ट सीरीज के साथ नोट्स भी अवेलेबल करवा रहे हैं। वो आप लोगों की सुविधार्थ है। और मेरा कहना माने, आप जो समय लिखने में गवा रहे हो ना, वो समय आप लोग नोट्स क्लास के बाद उन्हीं को बार बार पढ़ने का प्रयास करें, फायदा होगा। सिर्फ 50-100 रुपए का लोभ न करें, मेरा यही कहना है। क्योंकि आपको वो चीज़ जो 10 से 15 हज़ार रुपए तक में मिलती है, वो चीज़ आपको निःशुल्क मिल रही है। तो आप ये जो टेस्ट सीरीज वाला है ना, इसको ये ना सोचे आपके ये पैसे बिल्कुल वेस्टेज नहीं जाएंगे। पिछली बार जो टेस्ट सीरीज में थोड़ी बहुत ये कमी थी कि थोड़ा लेट हुआ था, इस बार हमने सेट के टेस्ट सीरीज में 11 पेपर की जगह 13 पेपर पहले ही अपलोड कर दिए। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस बार मैटर बहुत कंटेंट बहुत गजब तैयार हुआ है। और आप देखेंगे कि एक वीडियो अपलोड किया हमने मनोज जी रोज के साथ में, जिसमें हमारी बुक भी आ रही है। ये सूचना भी आपको मिल गई होगी, तो बहुत बढ़िया अच्छी बात है कि आपको बुक भी मिलने वाली है। और आप जो हैं बुक में और भी ज़्यादा विस्तृत होगा। एक ऐसी बुक जो कभी पुरानी नहीं होगी, ऐसी बुक तैयार कर रहे हैं जो रामचंद्र शुक्ल
हजारी प्रसाद द्विवेदी और जो अपने क्या नाम है डॉक्टर नगेंद्र का एक सार संग्रह टाइप होगा। तो बहुत बढ़िया बुक है। तो मेरा यही कहना है, इसमें 3-4 तरह के टेस्ट हैं, एक स्कूल व्याख्याता, नेट, सेट और फर्स्ट ग्रेड, तीनों अलग अलग भी हैं। एक संपूर्ण पाठ्यक्रम का कोर्स है, उसमें आपको बढ़िया क्लासेस मिलेंगी, काव्य शास्त्र वगैरह की कुछ क्लासेस भी ऐड होंगी साथ में, कुछ जो पाश्चात्य टॉपिक्स हैं जैसे नेट के भी कुछ टॉपिक हैं वो भी वहाँ ऐड मिलेंगे। तो अगर आप ले सकते हैं, आप चाहते हैं कि पूरे 1.5-2 साल हमें कोई 1 रुपया भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़े, तो वो संपूर्ण साहित्य वाला जो कोर्स है वो जरूर लें। फिर भी कोई चाहता नहीं मुझे तो केवल स्कूल व्याख्याता या केवल सेकेंड ग्रेड करनी है, तो वो अलग अलग टेस्ट सीरीज हैं वो लें, लेकिन मेरे कहने से आप लें जरूर, आपको नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वहां कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ रात्रि।